नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ज्ञात कारण से गन्ने के खेत में लगी आग और कहां अधेड़ की जलकर मौत हुई। कहां भागवत सप्ताह के 6वें दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया। कहां सरकारी जमीन में अवैध निर्माण करते हुए ट्रैक्टर और जेसीबी को किया गया जब्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खंडासा थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपट्टी गांव निवासी मुरली कोरी पुत्र सुमई 59 बुधवार दोपहर बाद बकरी चराने गया हुआ था। बकरी चरते चरते विवेक कुमार सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह के गन्ने के खेत में घुस गए। थोड़ी देर बाद गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग की लपटें बकरी चरा रहे मुरली कोरी को दिखाई दी, जिसके बाद मुरली गुहार लगाते हुए गन्ने के खेत में घुसकर बकरी को खेत से बाहर निकाल ही रहा था। तब तक आग की लपटों ने बकरी के साथ मुरली को भी अपने आगोश में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने पर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचकर कुछ करना चाहे तब तक मुरली कोरी की मौत हो गई। ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने घटना की सूचना खंडासा पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड मिल्कीपुर को दी। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे खंडासा थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी, फायर ब्रिगेड मिल्कीपुर के हेड कांस्टेबल विजय प्रकाश द्विवेदी, एफएम चालक विकास चौधरी, कांस्टेबल मनोज कुमार, विवेक मौर्य, संदीप यादव, उदय शंकर पांडे ने ग्रामीणों के साथ जब तक गन्ने के खेत में लगी आग पर काबू पाया तब तक 8 बीघा गन्ने जलकर राख हो गया। आज दिनांक 17 नवंबर को थाना खंडासा पुलिस को सूचना मिली कि गांव रायपट्टी में गन्ने खेत में आग लगाने का बकरी को बचाने के चक्कर में गांव के ही एक व्यक्ति मुरली सनाब समई उम्र 59 वर्ष की आग से जलने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस पहुंचकर 100 कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की हिमायूपुर में इन दिनों आस्था और भक्ति की रसधारा बह रही है। भागवत कथा के 6वें दिन राजस्थान से आए कथावाचक रामजी लाल मिश्रा ने श्री कृष्ण लीला और उनके विवाह का वर्णन किया। कथा को सुनकर भक्त उनकी भक्ति में डूबकर भाव विभोर हो गए। जय श्री राधे राघवेंद्र श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 तारीख से 17 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। हिमायूपुर विवेकानंद नगर में स्थित है फिरोजाबाद। यहाँ पर श्री राम जी महाराज द्वारा मुखारबिंद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज रुक्मणी विवाह बताया। रुक्मणी विवाह है जो कि साप्ताहिक कथा में एक इसलिए इसमें राम कथा भागवत कथा का प्रचलन है। 64 दिन में। क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी, भागवत कथा का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? ये कावेरी कुंज के पास, चेतराम के टावर के पास। कब से कथा प्रारंभ हुई और कब तक समापन हुआ? 9 नवंबर को प्रारंभ हुई थी ये और 17 नवंबर को समापन है। 18 तारीख को भंडारा। कहाँ से आए जो प्रवचन का जो भी है? ये ब्यास जी राजस्थान से है, राम जी मिश्रा जी, जो यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं भागवत कथा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले फिरोजाबाद के शिवम रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे। कुछ अधिकारी कानून के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि ऐसे में सरकार व्यापारियों का साथ दे। केवल आंदोलन रहेगा। किस चीज़ का विरोध? चुनाव हो गए, चुनाव व्यापारी हमारा व्यापार मंडल पूर्णतः राजनीतिक है। व्यापारी स्वतंत्र है, किस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना चाहे, किसका चुनाव करना चाहे। जो सरकार रहेगी और जो व्यापारी की बात नहीं सुनेगी, हम उस सरकार का विरोध करेंगे। यदि सरकार व्यापारी की बात सुनेगी तो हम सरकार के नेताओं को फूल मालाओं से लाद देंगे। यदि सरकार हमारी बात नहीं करेगी तो माला तो रहेगी, वो फूल की जगह जूते की होगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण मोहनी में मंदिर निर्माण पर कार्रवाई के दौरान केडीएमसी के सहायक उपायुक्त की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व नगर सेवक मुकुंद कोट ने पिटाई की है। केडीएमसी उपायुक्त के सामने सहायक उपायुक्त राजेश सावंत की पिटाई कर दी गई। पूरा मामला खड़कपाड़ा थाने का है, जहां पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है।
महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बदरवास तहसील के अंतर्गत लाल तालाब पर प्रिया के पास मोरंग ढोते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सबलगढ़ मुरैना का है और जेसीबी शिवपुरी के ठेकेदार बंसल की है, जो कि सरकारी जमीन में खुदाई कर रहे थे। सर, अभी आप एक ट्रैक्टर और जेसीबी पकड़ के लेके आए, तो सर क्या वो शासकीय कार्य में चल रहे थे या फिर रेंज की ज़मीन में? तो शासकीय भूमि पे चल रहा था, ग्राम सुमेला में लाल तालाब के पास जेसीबी से खनन चल रहा था सुरंग का। हमें सूचना मिली, उसके बाद हमने जाके कार्रवाई की है। जेसीबी और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जब्त करके थाने की सिक्योरिटी में दिया है। आगे नियमानुसार हमने कार्रवाई की। सर, ये ट्रैक्टर और जेसीबी बाहर के हैं या फिर लोकल के हैं? जानकारी मिली है तो अभी ट्रैक्टर तो मुरैना ज़िले का बताया जा रहा है, बाकी जेसीबी शिवपुरी ज़िले के किसी व्यक्ति की और जानकारी ली जा रही है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जिसकी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सिरौली क्षेत्र में एक गरीब महिला का दर्द सिर चढ़कर बोलता हुआ उस वक्त नजर आया जब महिला को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला थाना सिरौली का है, जहां एक गरीब महिला न्याय न मिलने पर थाना गेट पर जमीन पर 3 बच्चों सहित लेट गई, जहां महिला के पति ने थाना सिरौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और बताया कि थाना सिरौली क्षेत्र के गांव अजमेर का ये पूरा मामला, जहां एक व्यक्ति बंटवारे को लेकर तहसील आंवला से लेकर थाने के कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन न्याय बहुत दूर है। न्याय न मिलने पर आज अपनी पत्नी सहित और बच्चों सहित थाना सिरौली पहुंचा, जहां थाना सिरौली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते उसने बताया कि थाना सिरौली में केवल अमीरों की सुनवाई होती और गरीब ऐसे ही सिर पटक पटक कर रोता रहता है। उसने बताया कि वो कई महीनों से थाना सिरौली के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जहां प्रदेश में योगी सरकार हर एक गरीब को न्याय दिलाने पर लेकर जोर दे रही है, वहीं ये मामला बरेली जनपद के थाना सिरौली से सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, इसी के चलते आज वो थाना सिरौली में फिर आए थे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी पर व्यक्ति की पत्नी थाना सिरौली गेट पर लगभग 2 घंटे तक जमीन पर पड़ी रोती रही। उधर थाना सिरौली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दर्जनों आवारा गौवंश ट्रॉली में भरकर खुर्जा तहसील लेकर पहुंचे किसानों ने 7 लाए गौवंशों को परिसर में छोड़ा और तहसील का गेट बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि इनकी फसल ये आवारा गौवंश बर्बाद कर रहे हैं। वहीं परेशान किसानों ने आवारा गौवंश पकड़कर तहसील परिसर में छोड़ दिया है। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील का ये पूरा मामला है। किसान इतने सारे गौवंश तहसील क्यों लेकर पहुंचे? गौवंश से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। योगी जी ने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई हैं और उनके जो विधायक जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनमें वो कोई गौर नहीं कर पा रहे हैं। आज क्षेत्र के किसानों ने कल से ये इकट्ठी की हैं गऊ और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड करके कई किसानों के घायल भी हो गए हैं, चोट भी आई है। माननीय क्षेत्रीय विधायक खुर्जा विजेंद्र खटीक जी के यहाँ लेकर के पहुँचे। उनको हमने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप सरकार के विधायक हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप इन गायों को अपने पास रखें। तो विधायक जी, हमने जब आवाज़ लगाई गेट पे जा कर के, तो विधायक जी तो दुबक गए, आए ही नहीं निकल गए। और अंदर से खबर आई कि विधायक जी है ही नहीं, जबकि विधायक जी वहीं थे। आज परिचय सम्मेलन करके आरके फार्म हाउस में विधायक जी अपने घर पे ही आए थे और गैली गाय आ गई पीछे पीछे। उसके बाद में किसान तहसील लेकर के गायों को पहुँचे। यहाँ जो माननीय तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने इन गायों को गौशाला में शिफ्ट कराने के लिए आग्रह किया है। अब किसान इनको लेकर के गौशालाओं में जा रहे हैं। किस तरह का नुकसान होता है? आवारा गाय से सारी फसलें खाई जाती हैं, जो भी फसल रबी की, खरीफ की, इन सब की फसलों को खा जाती हैं गाय हैं। और जो मरखा बाजार है, 3-4 इसमें मरखा बाजार हैं, उन कई किसान चोटिल हो गए हैं। 1-2 किसान
तो मुश्किल ही बचे हैं। इस तरीके के हालात बना दिए हैं, तो इन गायन को ना तो नगर पालिका देख रही है, ना शासन देख रहा है, ना प्रशासन देख रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। टक्कर लगने से मासूम समेत महिला की मौत हो गई। वहीं परिवार में 2 की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बाइक चला रहा तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता छबील कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक गंगा स्नान मेला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कार्तिक गंगा स्नान मेले को तंबू की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें गांव से लोग भैंस बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गंगा के घाट पर से कई दिन पहले पहुंचकर अपने अपने टेंट लगाकर रहने लगते हैं, तो वहीं इसमें किसान सबसे अधिक संख्या में पहुंचते हैं। इसी के मद्देनजर आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे, जिनका यहां पहुंचने का पहले से ही कार्यक्रम तय था। यहां आकर उन्होंने एक किसान महापंचायत भी की, जिसमें मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी का नाम लिए बिना ही हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि इसका सफाया करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक भूल कमल का फूल, इसका सफाया करो, साफ करो। ये जहां जहां पर उगे वहां वहां पर बर्बाद करो, इसको निपटाओ। यहाँ तो जनता इनको वोट देती नहीं, मगर बेईमानी से ये लोग जीत जाते हैं। आगे सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।